ये फैन चौंक गया। उसने वास्तव में जीजेड यू को देखा। हालांकि वह मीठी मुस्कान दे रही थी, उसका चेहरा पीला था और उसके लाल होठों पर खून के निशान थे। वह तालाब के किनारे खड़ी थी, थोड़ा कांप रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? वह पहले जैसी ही थी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, फिर भी वह मुस्कुरा सकती थी। उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे और डिंपल दिखाई दे रहे थे। क्या तुम्हें भी मोर राजा ने पीछा किया था? ये फान तेजी से आगे बढ़ा। मैं वास्तव में तुमसे मिल चुकी हूँ। वह मन मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उसके मुंह से खून की धार बह निकली। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था और उसकी पहले से ही उत्साही आंखें अब बेजान हो गई थी। वह थोड़ा लड़खड़ाई और फिर अचानक तालाब में गिर गई। जीजीयू की चोटों की गंभीरता ने ये फैन को चिंतित कर दिया। उसकी नब्ज बहुत कमजोर थी और उसका दिल धड़कने लगा था। उसके सभी आंतरिक अंग टूट गए थे। वह वास्तव में भाग्यशाली थी कि वह बच गई। ये फैन ने अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया और उसके गीले कपड़े सुखाए। फिर वह कुछ कदम चलकर गांव से गायब हो गया और एक चट्टान पर पहुंच गया। उसने अपनी प्राचीन जेड बोतल निकाली और उसके मुंह में कुछ दिव्य झरने का पानी डाला। तुरंत ये जीवन सार की एक लहर में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। 9 पवित्र पर्वतों से प्राप्त दिव्य झरने के पानी में अविश्वसनीय आध्यात्मिक प्रभाव थे। यह मृत शरीर से मांस और हड्डियों को लगभग पुनः उगा सकता था। यह अत्यंत असाधारण था। वह महसूस कर सकता था कि जीजीयू की चोटें तुरंत स्थिर हो गई थीं। इस समय उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह नींद में धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। ये फान ने ध्यान से सुना, लेकिन वह इसे पहचान नहीं सका। मेरे भाई को मत मारो, वह कोमा में चिल्लाई। 1 घंटे बाद जीजीयू की लंबी पलकें थोड़ी कांपने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह उठकर बैठना चाहती थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं। हालांकि वे स्थिर हो गई हैं, लेकिन तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। ये फैन ने उसे उठने में मदद की और उसे नर्म लताओं के सहारे पीठ के बल चट्टान पर बैठने दिया। कितना भयानक! जीजीयू को डर सता रहा था। क्या आप मोर राजा के बारे में बात कर रहे हैं? ये फैन ने स्वाभाविक रूप से उस राक्षसी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में सोचा। ये वही है। जीजीयू ने सिर हिलाया और कहा, छोटे बदमाश, तुम बिना कुछ कहे क्यों भाग गए? मैंने 3000 मील तक तुम्हारा पीछा किया और खाली हाथ लौटी। अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारा भाई मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा और ध्यान से मेरा अध्ययन करेगा। जीजीयू ने हंसते हुए कहा, यह उतना बुरा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, हमारे जी कबीले में जाना आपके लिए सुरक्षित है। कोई भी आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगा। ये फैन ने जब ये सुना तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि जीजीयू असाधारण है और जी परिवार उसे बहुत महत्व देता है। मोर राजा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जीजीयू ने चिंतित भाव प्रकट किया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा भाई हाओयुए इस विपत्ति से बच पाएगा। मोर राजा ने भी तुम पर हमला किया। आप कैसे बच निकले? ये बहुत मुश्किल लगा। मोर राजा की ताकत अकल्पनीय थी। जी भाई बहनों की रक्षा करने वाले महान व्यक्ति बस विरोध करने में असमर्थ थे। मोर राजा के सामने वे बेजुका की तरह थे, एक भी वार का सामना करने में असमर्थ। वह वास्तव में बहुत भयानक है। उसकी जादुई शक्ति राक्षसी है। अब भी जीजीयू को अभी भी अपने दिल में डर महसूस हो रहा था। वे दायरे का द्वार खोलना चाहते थे और शून्य को पार करना चाहते थे, लेकिन मयूर राजा ने उंगली से इशारा किया, शून्य को चकनाचूर कर दिया और सभी को हिला दिया। कुछ लोग मौके पर ही मर गए। अगर जीजीयू के पास कोई गुप्त खजाना नहीं होता तो वह बच नहीं पाती। निर्णायक क्षण में जी परिवार द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों ने उन्हें खोज लिया। अन्यथा उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। फिर भी मयूर राजा को कोई नहीं रोक सका। वह अजेय था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। एक जोरदार गर्जना के साथ कई लोग मौके पर ही कुचले गए, खूनी धुंध में बदल गए। ये कहा जा सकता है कि उसकी दिव्य शक्ति ने दुनिया को हिला दिया। यह बहुत अविश्वसनीय है। ये फैन को गहरा सदमा लगा। इस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में भयानक था। उसकी ताकत अथाह थी, एक प्राचीन सर्वशक्तिमान के बराबर अस्तित्व। ये कहना मुश्किल है कि उसकी जादुई शक्ति कितनी शक्तिशाली है। विशेषज्ञों के उस समूह ने बस एक पल के लिए ही देरी की, इससे पहले कि उन्हें टुकड़ों में पीटा जाता। हालांकि उन्होंने जीजीयू और जी हाओयू को भागने के लिए समय दिया। ये सुनकर ये फैन को और भी यकीन हो गया कि जीजीयू की स्थिति सामान्य नहीं थी। उस समय भी जी परिवार के विशेषज्ञों ने उसे भागने का मौका देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, हार मानने को तैयार नहीं थे। मोर राजा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया। उसकी दहाड़ से पहाड़ और नदियां हिल गईं। उसकी आवाज तट से टकराने वाली एक उग्र लहर की तरह थी। उसकी आवाज से एक पर्वत शिखर टूट गया। ये फान को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इस तरह की शक्ति कल्पना से परे थी। मेरे भाई का दिव्य शरीर एक अजीब शक्ति के साथ पैदा हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से दबा हुआ था। उसके सामने वह एक नश्वर से भी कम था, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी तुलना एक प्राचीन सर्वशक्तिमान सत्ता से की जा सकती है। उसकी सर्वोच्च शक्ति अकल्पनीय थी। ये फैन ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि जी हाओयू कितना शक्तिशाली था। एक महान राक्षस को मारना घास और फूल तोड़ने जैसा था। वह अजेय था। हालांकि मयूर राजा के सामने ऐसी ताकत नगण्य थी। स्वर्ग और मनुष्य के साथ एक सब कुछ नियंत्रित करने वाला। वह लगभग सितारों और चांद को तोड़ सकता है। अब भी जीजीयू अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। तुम कैसे बच गए? ये फैन ने पूछा। मेरा भाई और मैं अलग अलग भागे। वह मेरे भाई का पीछा करने गया था। जीजीयू चिंतित थी। उसके पास ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका नहीं था। भले ही जी हाओयू के पास एक दिव्य शरीर था और उसने 3 रहस्यमय क्षेत्रों की खेती की थी, लेकिन इसमें कोई रहस्य नहीं था कि क्या वे वास्तव में लड़े थे। अभी तक कोई बुरी खबर नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपका भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इस बिंदु पर ये फैन ने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। तुम जी परिवार में वापस क्यों नहीं आए? तुम यहाँ क्यों आए? मोर राजा ने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन किसी और ने मेरा पीछा किया।
रास्ते में जीजीयू का लगातार पीछा किया गया और वह बुरी तरह घायल हो गई। जल्दी जल्दी में वह एक छोटे से संप्रदाय के डोमेन गेट से होकर शून्य को पार कर यहाँ पहुंची। वह दाव पैटर्न अंकित करना नहीं जानती थी और वह अपना गंतव्य भी निर्धारित नहीं कर पा रही थी। क्या संयोग है, ये फान ने खुद से कहा। यह कोई संयोग नहीं है। जीजीयू ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मैंने तुम पर अपनी छाप छोड़ी है। इस क्षेत्र में आने के बाद मैंने धीरे धीरे यहाँ अपना रास्ता खोज लिया। क्या तुमने सचमुच मेरे साथ कुछ किया? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम घबरा क्यों रहे हो? उस दिन जब मैंने तुम्हारा असामान्य व्यवहार देखा तो मुझे पता चल गया कि तुम जाने वाले हो, इसलिए मैंने तैयारी की और अपनी छाप छोड़ी। अंत में तुम बहुत तेज भागे और मैं पकड़ नहीं सका। दूरी बहुत ज्यादा थी और मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सका। ये फान ने ध्यान से अंदर देखा लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने पूछा, तुमने क्या किया? अपना समय निकाल कर ढूंढूं। जीजीयू ने हंसते हुए कहा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। भाई हाओयुए, मुझे डर है कि इस विपत्ति से बच पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अचानक ये फैन की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ ही दूरी पर आकाश में एक दरवाजा दिखाई दिया और कई साधक बाहर निकल आए। आह, ये तो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, जीजीयू ने धीरे से चिल्लाकर कहा। उन्होंने डोमेन गेट खोला और शून्य को पार करके मेरा पीछा किया। छी! बिजली का एक भयानक बोल्ट नीचे गिरा। वे लोग बहुत निर्णायक थे। जब उन्हें अपना लक्ष्य मिला तो उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया और नीचे की ओर हमला किया। ये फैन ने जीजीयू को सहारा दिया और किनारे की ओर भाग गया। चांदी की बिजली चट्टान को चीरती हुई सभी दिशाओं में चट्टानें उछाल रही थी। बूम! आकाश में एक प्राचीन शिवालय तेजी से बड़ा होकर नीचे की ओर दबा। ये फैन की अभिव्यक्ति उसी समय बदल गई। जो लोग पगोड़ा, घंटियां और कड़ाही का इस्तेमाल करते थे वे आम लोग नहीं थे। उनमें से ज्यादातर बेहद शक्तिशाली थे। आकाश में ये शिवालय केवल 5 मंजिल का था, लेकिन यह एक पहाड़ जितना भारी था। लोगों का दम घुटता था और दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली आभा उत्सर्जित करता था। ये फैन ने जीजीयू को ऊपर खींचा और जल्दी से चट्टान से दूर भाग गया। ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। अगर वे उनसे सीधे लड़े तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्रेजी ओले ने ये फैन को जो फुटवर्क सिखाया था वह एक सर्वोच्च गुप्त कला थी। इसमें अविश्वसनीय शक्ति थी और यह बहुत तेज था। कुछ ही समय में वे पहले से ही 5 किलोमीटर दूर थे। वह रुका नहीं और भागता रहा। 50 किलोमीटर दूर जाकर ही उसने लंबी सांस छोड़ी। वे लोग साधारण नहीं हैं, वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं, अन्यथा मैं भाग नहीं पाती। जीजीयू के छोटे छोटे कैनाइन दांत चमक रहे थे जब वह उन्हें धीरे से पीस रही थी। वे राक्षसों की तरह नहीं दिखते। ये फैन ने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। जीजीयू ने अपने लाल होठों को काटते हुए कहा, कोई इस अवसर का उपयोग मुझसे और भाई हाओयू से छुटकारा पाने के लिए करना चाहता है। क्या ये फिर से वही जीबिलुए हो सकता है? नहीं, यह उससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात है। कोई तो होगा जो नहीं चाहता कि हमारे परिवार को दिव्य शरीर मिले। भले ही भाई हाओयू मोर राजा के हाथों से बच जाए, फिर भी ये बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि कोई मानव विशेषज्ञ गुप्त रूप से कार्रवाई करेगा और उसे मारने का अवसर लेगा। हालांकि जीजीयू बूढ़ी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दूरदर्शी थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि कुछ बुरा हो सकता है। उन्हें जी हाओयू पर नजर रखनी चाहिए। वे तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या तुम्हारा भी कोई दिव्य शरीर है? मैं दिव्य शरीर कैसे पा सकता हूँ? जीजीयू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने एक पल सोचा और फिर ये फैन की तरफ देखा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, छोटे बदमाश, तुम्हारे पास वाकई बहुत सारे रहस्य हैं। वह हरा तांबा क्या है? तुम्हारा शरीर दिव्य शरीर के हमलों को कैसे रोक सकता है? तुमने पागल बूढ़े आदमी के पैरों की हरकतें कैसे सीखी? तुम ताइक्सुआन से भागने की इतनी जल्दी में क्यों हो? ये छोटी लड़की बहुत ही तेज तर्रार और अजीब थी। वह स्पष्ट रूप से विषय बदलना चाहती थी और ये फैन के रहस्यों का पता लगाना चाहती थी। अचानक आकाश में एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जिसके कारण दर्जनों शक्तिशाली बिजली के बोल्ट नाचते हुए सुनहरे सांपों की तरह चमकने लगे। यह एक बिजली पक्षी है। जीजीयू ने भौहें सिकुड़ी और अचानक चिल्लाया, अच्छा नहीं है, यह एक फीनिक्स क्राउन लाइटनिंग बर्ड है, एक बहुत शक्तिशाली उत्परिवर्तित पक्षी। चलो इससे बचें और इसके क्षेत्र में प्रवेश न करें। दूर से बिजली का पक्षी पूरी तरह से सुनहरा था, मानो उसे सोने से बनाया गया हो। बिजली चमक रही थी और उसका सिर फीनिक्स के मुकुट की तरह थोड़ा उभरा हुआ था। ये बहुत ही असाधारण लग रहा था। यह एक शक्तिशाली उत्परिवर्तित पक्षी था जिसकी तुलना साधारण बिजली वाले पक्षी नहीं कर सकते थे। इसकी हमला करने की शक्ति बहुत भयानक थी और इसे देखते ही अधिकांश साधक पीछे हट जाते थे। सौभाग्य से उन्होंने हमें नहीं खोजा। जीजीयू ने मन ही मन खुशी मनाई। संभवतः आगे फीनिक्स क्राउन लाइटनिंग बर्ड का घोंसला है। शायद हम इसका उपयोग तुम्हारा पीछा करने वाले लोगों को रोकने के लिए कर सकें। हाँ, ये बात सही है। जीजीयू की बड़ी आंखें तुरंत अर्धचंद्राकार हो गईं। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और सचमुच पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक चिड़िया का घोंसला पाया। यह एक विशाल प्राचीन वृक्ष पर बना था। 4 सुनहरे अंडे मानव सिर के आकार के थे और सुनहरे बिजली के बोल्ट से घिरे थे। इस तरह का उत्परिवर्तित पक्षी बहुत दुर्लभ है। ये लगातार विकसित हो सकता है और सबसे दुर्लभ है। मैं वास्तव में अंडों में से एक को लेना चाहता हूँ और उसे पालतू जानवर के रूप में पालना चाहता हूँ, जीजीयू ने कुछ अफसोस के साथ कहा। उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसने और ये फैन ने आकाश में भागने से पहले पहाड़ों में पर्याप्त निशान छोड़े। कुछ ही समय बाद कुछ शक्तिशाली साधकों ने पर्वत श्रृंखला की गहराई में जाकर कई सुराग पाए। उन्होंने उस क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज की और महसूस किया कि जीजेडयू पास में ही छिपा हुआ था। काफी समय के बाद उनमें से कुछ को एक विशाल प्राचीन वृक्ष मिला। चिड़िया का घोंसला? ओह नहीं, उनमें से एक ने कहा, यह फीनिक्स क्राउन लाइटनिंग बर्ड का घोंसला लगता है। इस तरह के उत्परिवर्तित पक्षी को उकसाया नहीं जाना चाहिए। अगर इसे गलतफहमी हो गई कि हम इसके अंडे लेना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से मौत से लड़ेगा। उस विशाल पक्षी के घोंसले में 4 अंडे थे। अंडे के छिलके सोने के बने हुए लग रहे थे, चमकीले और चमकदार। चलो चलें।
इस तरह का शक्तिशाली उत्परिवर्तित पक्षी सबसे अधिक प्रतिशोधी है। अगर हम यहाँ फंस गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वे यहाँ बहुत देर तक घूमते रहे। फीनिक्स क्राउन लाइटनिंग बर्ड जो बाहर गया था वह पहले ही वापस आ चुका था। उसने एक दिल को झकझोर देने वाली चीख निकाली और नीचे झपट्टा मारते हुए आसमान में एक लंबी सुनहरी छवि छोड़ दी। ये फैन और जीजीयू ने दूर से देखा और पर्वत श्रृंखला की गहराई में आसमान में बिजली चमकती देखी। वे रुके नहीं और जल्दी से चले गए। अगले दिन ये फैन ने एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला में 16 या 17 साल के एक युवक को देखा। उसका शरीर थोड़ा दुबला पतला था और वह थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसका रूप रंग नाजुक और सुंदर था और उसकी आंखें झील की तरह साफ थीं। उसके काले बाल बहुत मुलायम थे और हर एक लट हल्की और फुर्तीली थी। यह युवा पहाड़ की गहराई में एक स्पष्ट झरने की तरह था जो लोगों को एक ताजा एहसास दे रहा था। ये बहुत स्वाभाविक था। इस वीरान पर्वत श्रृंखला में ऐसे युवक को देखकर ये फान को स्वाभाविक रूप से थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह जगह कहाँ है? युवक चुपचाप सामने खड़ा था। उसके मुलायम काले बाल धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी जब उसने उत्तर दिया, किक्सिया पर्वत श्रृंखला, जिनकी सीमाओं के भीतर। छोटे भाई, तुम्हारा रूप सुंदर और स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि तुम एक साधक हो। ये फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, युवक ने सिर हिलाया। उसके पीछे जीजीयू का चेहरा बर्फ की तरह सफेद था और उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, छोटा बदमाश, वापस आओ। ये फैन ने पलटकर देखा कि उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी हुई थी। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह हल्के से पीछे हट गया। क्या हुआ? वह कौन है? वह मोर राजा है। जी सैड्यू की आवाज कांप रही थी। उसकी हमेशा की तरह खुशमिजाजी गायब हो गई थी और सिर्फ डर ही बचा था। क्या? ये फान चौंक गया। उसके सामने खड़ा ये युवक मयूर राजा था। ये बहुत ही अचानक और चौंकाने वाला था। मोर राजा, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप शिखर पर खड़े हैं और दुनिया को नीचे देखते हैं। निर्दोष को मत मारो। उसे जाने दो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जीजीयू ने आगे बढ़कर ये फैन को जाने देने का अनुरोध किया। राक्षस जाति का मयूर राजा दक्षिणी क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह 800 साल पहले अजेय था और यहाँ तक कि अलकाई पवित्र भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि वह कितने समय तक जीवित रहा। बाहरी दुनिया के अनुमान के अनुसार मनुष्य में रूपांतरित होने के बाद उसकी आयु 2000 साल से ज्यादा थी। अगर तारों वाले आकाश की दूसरी तरफ से तुलना की जाए तो वह किन और हान राजवंशों का व्यक्ति होगा। हालांकि उसके सामने खड़ा ये युवक सिर्फ 16-17 साल का लग रहा था। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं और उसमें कोई उतार चढ़ाव का भाव नहीं था। उसे मोर राजा के साथ जोड़ना वाकई मुश्किल था। जीजीयू ने एक बार उसकी महान शक्ति का वर्णन किया था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक था और उसकी दहाड़ से पहाड़ और नदियां हिल जाती थी। उसकी आवाज पहाड़ की चोटी को चकनाचूर कर देने वाली तेज लहरों जैसी थी। ये फैन के मन में मयूर राजा एक पहाड़ की तरह भव्य होगा और उसकी आभा अतुलनीय रूप से प्रभावशाली होगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना सुंदर होगा, पहाड़ों की गहराई में एक स्पष्ट झरने की तरह, बर्फीली चोटी पर बर्फ के कमल की तरह, शुद्ध भूमि पर एक ठंडी हवा की तरह। ये सोचते हुए कि कैसे उसने मयूर राजा को भाई कहकर संबोधित किया और यहाँ तक कि उसके कंधे को थपथपाना भी चाहा, ये फैन को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। यह एक राक्षसी जादुई शक्ति वाला अस्तित्व था जिसकी तुलना किसी प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति से की जा सकती है।